औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज हम बात करेंगे वीकली पूरे एनालाइज़ करेंगे, इस वीक में होने क्या वाला है। हम इसके अंदर देखेंगे फंडामेंटल एनालाइज़ भी करेंगे और कोर्ट रिपोर्ट को भी रीड करेंगे और कुछ डॉलर इंडेक्स जो है DXY इसके H4 और डे 1 का और वीकली हम चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे और गोल्ड के H4 और वीकली और जो है मंथली हम एनालिसिस करेंगे और डिटेल से सारी चीज़ देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर क्या होने वाला है। तो अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं हमारे पहले तो फंडामेंटल इस वीक में क्या-क्या आने वाले हैं हम उस पे डिस्कस करते हैं। तो ये वीक जो है स्टार्ट होने वाला है, अपकमिंग जो वीक आ रहा है वो है 15 जनवरी से, ठीक है? और 15 जनवरी को ज़्यादा कोई मूवमेंट्स नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं तो तकरीबन इसके अंदर एक भी न्यूज़ नहीं है जो कि डॉलर इंडेक्स की हो, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है क्योंकि हॉलिडे है। अच्छा, इसको अब हम ओनली फ़िल्टर डॉलर। अच्छा, इसको सिर्फ़ आप डॉलर की इंडेक्स को कर लें सेटिंग तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है? अब देखना सिर्फ़ डॉलर की बैंक हॉलिडे है, छुट्टी है मंडे को, 15 जनवरी को और 16 जनवरी को आने वाले एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चर इंडेक्स है। ये एक थोड़ी-सी फंडामेंटल इफेक्टिव न्यूज़ है और फिर हमारे पास 17 जनवरी को कोर रिटेल सेल्स है मंथ टू मंथ और फिर रिटेल सेल्स है मंथ टू मंथ का डेटा आएगा। ये भी इफेक्टिव टाइम है न्यूज़ का, इसमें भी वोलेटाइल होगी मूव। और फिर हम 18 जनवरी को देख सकते हैं, ये एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग डेटा है, इसमें ज़्यादा मूवमेंट होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर और एफओएमसी के ये जो स्पीकर है बॉसिक स्पीक्स, ये जब भी बात करते हैं तो मार्केट थोड़ी वोलेटाइल होती है। और इसके बाद हम देखते हैं फ्राइडे वाले दिन 19 जनवरी को प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट का भी डेटा है यूएमओ और इसके अंदर ये भी इफेक्टिव है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स का जो डेटा आता है इस टाइम भी मार्केट वॉलेटाइल होती है। हालांकि ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कि यूएस की इकोनॉमी को इंडिकेट करता है, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हो गए हमारे फंडामेंटल जो अगले हफ्ते जो आने वाले हफ्ते हैं, मतलब जो हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है वीक, उसमें क्या क्या डॉलर के ऊपर इफेक्ट्स आने वाले हैं क्योंकि डॉलर से के इफेक्ट से ही गोल्ड की प्राइस मूव करती है। अच्छा, अब जो हम रीड करेंगे वो है कोर्ट रिपोर्ट। आप देख सकते हैं ये कोर्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 9 जनवरी को, ठीक है? ये है डॉलर की रिपोर्ट है, कोर्ट रिपोर्ट। डॉलर में क्या चेंजेस हुई हैं, कितने नॉन कमर्शियल जो है लॉन्ग ओपन हुए हैं, कितने कमर्शियल ओपन हुए लॉन्ग्स और टोटल क्या रेशियो रही है ओपन इंटरेस्ट की, हम सारी डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं नॉन कमर्शियल वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग में ऐड हुए हैं, सॉरी कम लॉन्ग में ऐड हुए हैं और शॉर्ट से निकल गए हैं। इसका मतलब है डॉलर इंडेक्स मुमकिन है कि अब जो है अपसाइड मूव करे अकॉर्डिंग टू नॉन कमर्शियल। और कमर्शियल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने एग्जिट जो है ज़्यादा लिया है लॉन्ग से और शॉर्ट में कम लिया है, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब हम रीड करते हैं गोल्ड की रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गोल्ड की जो आप देख सकते हैं नॉन कमर्शियल की अगर हम बात करें, इसके अंदर जो लॉन्ग्स हैं लोगों ने कम किए हैं ज़्यादा और जो है शॉर्ट तो बिल्कुल भी कम नहीं किए, लॉन्ग जो है वो थोड़े से लोगों ने कम किए हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है क्योंकि मार्केट क्रैश की थी तो लॉन्ग काफ़ी कम हो गए हैं, नॉन कमर्शियल जो लोग होते हैं। और जो कमर्शियल लोगों की आप बात करते हैं तो उन्होंने शॉर्ट भी कम किए हैं और लॉन्ग भी कम किए हैं। और आप टोटल अगर बात करें तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ना लॉन्ग और शॉर्ट में सिर्फ 1000 का फ़र्क है। लेकिन इफेक्टिव बात सबसे ज़्यादा जिससे
प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है टोटल। तो इससे माइट भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है थोड़ी आने वाले वीक के अंदर कम मूव करे, ज़्यादा मूव ना करे। ठीक है गाइस, अच्छा अब हम चलते हैं हमारे DXY के चार्ट पर। हम पहले चेक करते हैं 4 आवर का चार्ट। ठीक है, ये हमारा डॉलर इंडेक्स का 4 आवर का चार्ट है, और ये डॉलर इंडेक्स का 4 आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं कि डॉलर जो है पूरे पिछले वीक से लेकर जब से न्यू ईयर से, जब ये पूरा मंथ जो है 2 वीक से रेंज बाउंड में है, एक कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, और ये ना अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और ना अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। अगर डॉलर अपसाइड मूव करता है डॉलर इंडेक्स और फिर रिट्रेस करता है, फिर एक अगर अपसाइड मूव दिखाता है, तो जो है गोल्ड में क्रैश आ सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स जो है डाउन साइड की मूव ले लेता है और फिर रिट्रेस करने आता है वापस रेजिस्टेंस पर, सॉरी सपोर्ट पर, क्योंकि ये टूट ब्रेक हो जाती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाती है, तो फिर अगर डाउन साइड ट्रेंड करता है तो गोल्ड जो है अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में जो है 2250 की मूव लगा सकता है। ये एक फोरकास्ट है। और इसके अलावा अब हम चेक करते हैं डे वन के चार्ट में कि डे वन के चार्ट में क्या दिख रहा है डॉलर इंडेक्स में। डे वन के चार्ट में आप देख सकते हैं ये भी कंसोलिडेशन है इसमें, और अगर ये मूव कर सकता है तो ये एक है 50 EMA की रेजिस्टेंस लाइन है, आपको दिख रही होगी ये लाइन लगी हुई। ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर गोल्ड इस तरफ आके मूव करता है फिर उसके बाद डाउन चले जाता है यहाँ से, तो भी गोल्ड में बहुत ज़्यादा मूव आएगी। अगर डॉलर इंडेक्स ने अपसाइड मूव करके फिर डाउन साइड मूव की तो, क्योंकि एक ये भी 50 EMA की भी रेजिस्टेंस आगे आ रही है। ये तो था सिनेरियो हमारा डॉलर इंडेक्स का। अब हम बात करते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट पेयर की, गोल्ड की। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो हमारा स्विंग सिग्नल अभी जो चल रहा है, जो हमने अपना हमारे प्रीमियम ग्रुप में आप लोगों को साथ शेयर किया है। ठीक है, जो लोग हमारे प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे और दो तीन तीन ब्रोकर हमने और ऐड किए हैं। एक हमारा तो एक्सनेक्स तो ओल्ड पार्टनर है, हमारा नया पार्टनर अभी हमारा एक्सएम, और जो है ऑक्टा एफएक्स भी हमारा ऐड हुआ है। अगर जो भी इन दोनों ब्रोकर के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो वो हमसे हमारे जो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट करके हमारे आईबी ज्वाइन करके हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने और आप लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के सिग्नल हासिल करें। अच्छा, तो ये हमारा एक जो लॉन्ग स्विंग सिग्नल जो हमारा दिया हुआ ऑलरेडी ग्रुप में, तो ये अब हम देखते हैं कि जो है ये किस तरह हमने इसको टेक किया था। ये ऑलरेडी हमने सेंड किया था, क्योंकि इसकी लेने की वजह ये थी, मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ जो टेक्निकल वजह थी हमें इस स्विंग सिग्नल को पिक करने की। हम 4 आवर के ऊपर चेक करेंगे इसको, सॉरी इसको हम चेक करेंगे 1 डे के चार्ट पर। 1 डे के चार्ट के ऊपर आप देखें, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि एक दफा रजिस्ट की, दूसरी दफा की, ये थर्ड टाइम इसने रिस्पेक्ट की है। ठीक है, जो ये थर्ड टाइम रिस्पेक्ट की है इसने, और जो आप देख सकते हैं ये थर्ड टाइम जो इसने एक बनाया है, रेजिस्टेंस, और इसको रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट देते हुए ये चले गया है। हमने इस ट्रेंड लाइन की बेस पे और वॉल्यूम एनालाइज की बेस पे और डाइवर्जेंस की बेस के ऊपर हमने ये स्विंग सिग्नल दिया है। हमने 3 कंफर्मेशन के साथ इस स्विंग सिग्नल को पिक किया है। ये हमारा डे 1 का चार्ट है। अच्छा, अब आने वाले दिन में क्या सिनेरियो डे 1 के चार्ट पे बनने वाले हैं, हम उस पर बात करते हैं। अगर मार्केट अपसाइड चले जाती है, आप देख रहे हैं अब मार्केट ने 1 डे की कैंडल जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर जो है क्लोज की है मार्केट ने, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा पुल बैक करे अब। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने अपसाइड जाके फिर एक पुल बैक करके फिर अपसाइड मूव करे, या तो ये सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने अगर जाएगी नेक्स्ट वीक में, तो खैर मुश्किल है जाना, अगले आने वाले 2-3 वीक के बाद शायद मुमकिन है मार्केट कोई अपनी जो बड़ी डायरेक्शन दिखाए।
अभी नेक्स्ट वीक तो एंड मुमकिन है कि अगर वार का इफेक्ट रहा तो ये अपसाइड मूव कर सकती है ज़्यादा, ठीक है। डाउन साइड के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल है जो अबव क्लोज हो गई है, ये एक बुलिश इंडिकेशन है। अपसाइड ज़्यादा जाने के चांसेस हाई ज़्यादा है। ये जो हमारी रेजिस्टेंस है 2090 तक की, यहाँ तक मुमकिन है मार्केट जाए, उसके बाद पुल बैक करके अपसाइड जाए। तो ये तो सिनेरियो था हमारा डे वन के चार्ट पे। अच्छा, अब डे वन तो हो गया, अब हम हमारे 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं 4 आवर पे क्या सिचुएशन है। तो ये मैं 1 मिनट हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर ये एक डाउन ट्रेंड में चैनल था, ठीक है, और अब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट अब जो है पहले अपसाइड मूव कर सकती है मॉर्निंग जब ये मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन होगी, क्योंकि वार का इफेक्ट है। अगर वार का इफेक्ट कंटिन्यूसली रहा तो ब्रेकआउट कर देगी 2062 को। अगर वार के थोड़े से पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं, वार अगर थमनी शुरू हो जाती है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड लेगी और सपोर्ट लेके रेंज बाउंड में ही रहना शुरू कर देगी आने वाले वीक के अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट आप लेवल ध्यान में रखें, 2062, 2038, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। मार्केट मुमकिन है इस वीक यही घूमती रहेगी और आपको अच्छे स्कैल्पिंग का मौका देगी। अच्छा, अब हम चेक करते हैं हमारा जो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट हमें बताता है जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप वीकली जो है वो जरूर अपनी जो सपोर्ट मार्क किया करें। मार्केट अगर अप ट्रेंड जाएगी तो कितनी जा सकती है वो यहाँ पे मार्क हुई हुई है, ये नंबर्स आप नोट कर लें सारे, ठीक है। सपोर्ट अगर लेगी मार्केट तो ये सपोर्ट यहाँ लेगी, ये जो हमने 2018 से 2014 की सपोर्ट बन रही है। उसके बाद S2 जो सपोर्ट बनती है 2000 से लेकर 1996 तक बन रही है। ये हमारा वीकली चार्ट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे मंथली चार्ट पर आ जाते हैं। मंथली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं? मंथली चार्ट के अंदर हम जो है देख सकते हैं प्रीवियस जितने हमारे रहे हैं, जो इफेक्ट्स रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। पहले कोविड का हाई टॉप लगाया, फिर रशिया का हाई टॉप है, फिर उसके बाद बैंक जो करप्ट हो रहे थे उस वक्त जो गोल्ड ने हाई लगाया है सेफ हेवन के लिए, गोल्ड बाइंग हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं बैंक के बाद, बैंक करप्ट के बाद जो पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर उसने एक बहुत बड़ी वैलिड इंगल्फिंग क्रिएट कर दी है। मार्केट अब यहाँ से पिछले 3 महीनों से बुलिश ही बुलिश कैंडल बना रही है। अभी ये इस मंथ की कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस मंथ की कैंडल अगर बुलिश क्लोज हो जाती है अपसाइड, बिल्कुल भी अगर इस लाइन से अपसाइड क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली गोल्ड जो है 2050 का लेवल लगा सकती है। अगर ये जो नया जो अभी सिनेरियो स्टार्ट हुआ है यमन के साथ जो वॉर का, अगर इसमें ज़्यादा तेज़ी आती है तो मार्केट जो है यहाँ तक गोल्ड की आसानी से मूव कर सकती है आने वाले मंथ के अंदर। तो गाइस ये था हमारा सिंपल सा एनालिसिस, ठीक है। और उम्मीद करते हैं मेरे ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। और काइंडली अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ हासिल होता है तो ज़रूर लाइक करें, और जो ये वीडियो है अपने फ्रेंड्स जो भी आपके सर्कल में हैं उनके साथ शेयर करें जो इस काम को करते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।